हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस के हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको लास्ट तक देखना। ये क्लास जो है आपको डेली 2 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा। आपका जीके जीएस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, हम लोग थ्योरी भी कर रहे हैं चैप्टर वाइज, यानी एससीईआरटी चल रही है, और साथ ही साथ इसमें हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन भी कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, आपको मतलब आपका कंटेंट जो है वो भी साथ में मजबूत होता रहेगा, एंड आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। आपको समझ में आएगा कि कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इसमें जो है। यानी कि अगर आप जीके जीएस बहुत अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो 2 बजे एंड 5 बजे दोनों क्लास ज्वाइन करिएगा, क्योंकि 5 बजे वाली क्लास में हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस करते हैं, और 2 बजे की क्लास में हम लोग एससीईआरटी डिस्कस करते हैं। तो दोनों जब आप पढ़ेंगे तभी जाके आपका जीके जीएस अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। तो आज के जो क्वेश्चन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है टीचिंग से रिलेटेड, एंड आपको क्लासेस भी मिलती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। पहला है क्वेश्चन, वर्ष 2022-2023 में भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय डैश डैश थी। तो आपका है पहला 1,62,000, 1,70,000, 1,72,000, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1,72,000 क्या है, 2022 और 2023 में भारत के प्रति व्यक्ति की शुद्ध राष्ट्रीय आय जो है वो आपकी 1,72,000 है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा विकसित किया गया है। तो पहला है सामान्य स्थित बेरोजगारी, या फिर वर्तमान साप्ताहिक स्थित बेरोजगारी, या फिर वर्तमान दैनिक स्थित बेरोजगारी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि टू का ऑप्शन आपका सही होगा, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यानी कि सामान्य स्थित बेरोजगारी भी है, वर्तमान साप्ताहिक स्थित बेरोजगारी भी है, और आपका वर्तमान दैनिक स्थित जो है वो भी बेरोजगारी है। तो इसमें आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 30। अगला क्वेश्चन 3 है, भारत में पहले चरण में कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया। तो पहला है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, या फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, यानी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें बात कही गई NFHS 5 सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी जो गरीब थे, यानी बहुत आयामी जो है गरीब थे। तो आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बिहार। ठीक है, बिहार जो राज्य है वो क्या है, सर्वेक्षण के अनुसार जो पाया गया, तो भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बहुआयामी गरीब थे। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बात कही गई है भारत में बहुआयामी ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत भाग 2019-2021 में क्या था। तो आपका पहला है 19.28%, 32.62%, या फिर 5.27%, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 19.28% जो है अकॉर्डिंग टू 2019 और 2021 के अनुसार, यानी भारत में बहुआयामी जो ग्रामीण गरीबी प्रतिशत है वो आपका 19.28% हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला है भारत में बहुआयामी गरीबी में सुधार का क्या कारण है। तो पहला है पोषण में सुधार, स्वच्छता, या फिर खाना बनाने का ईंधन, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात जो कही गई गरीबी में सुधार का क्या कारण है, यानी किससे आप जो है गरीबी को सुधार सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कि जो है पोषण में सुधार होना चाहिए। जब पोषण में सुधार होगा, जब आप अच्छा खाओगे तो आप स्वास्थ्य जो है आपका अच्छा रहेगा,
साथ में स्वच्छता यानी सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे क्या होगा, कोई बीमारी नहीं आएगी। खाना बनाने का ईंधन, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या है, गरीबी जो है वो दूर होगी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें बात कही गई है सन 2021-2020 में बिहार के जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था। तो जो 2021 और 2022 में पूछ रहा है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र का क्या था, सर्वाधिक योगदान रहा 2021 और 2022 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, बिहार का 2021-2022 में ऋण जमा अनुपात क्या था। यानी कि जो ऋण जमा अनुपात था वो क्या था, आपका 41.2% था, 44.2% था, या फिर 72.1% था, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 44.2% है, ये बिहार का 2021 और 2022 में जो ऋण जमा किया गया था उसका अनुपात है 44.2%। ध्यान रखिएगा, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के मानव विकास से संबंधित है। पहला है, 16 वर्ष में स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर व्यय क्रमशः 11 गुना एवं 8 गुना बढ़ता है, या फिर बी होगा, बिहार की जीवन प्रत्याशा दर जो है 69.5 वर्ष है, या फिर संस्थागत जो है प्रसव 22% से बढ़ करके जो है आपका 76.6% हो गया है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। फसल गहनता से आप क्या समझते हैं। पहला ऑप्शन है, एक वर्ष की कृषि अवधि में एक ही खेत में कई फसलों को उगाना। अगला है, कई खेतों में कई फसलों को उगाना, या फिर विभिन्न खेतों में एक ही फसल उगाना, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो फसल गहनता है उसमें क्या है, एक वर्ष की कृषि अवधि में एक ही खेत पर जो है कई फसलें उगाना जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 11। बिहार की वृद्धि दर जो है 2021 और 2022 में थी, तो आपका 6.38% थी, 11.43% थी, या फिर 10.78% थी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो है 10.98% थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, बिहार की 2022 में अनुमानित जनसंख्या क्या थी। यानी कि 2022 में पूछ रहा है। तो आपका पहला है 10.49 करोड़, या फिर 11.49 करोड़, या फिर 12.49 करोड़, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 12.49 करोड़ है 2022 में अनुमानित जनसंख्या बिहार की। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13। इसमें बात कही गई है, अर्थव्यवस्था के आउटपुट स्तर में वृद्धि किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। तो पहला है, अर्थव्यवस्था में रोजगार के अधिक अवसर द्वारा, या फिर बेहतर प्रौद्योगिकी को नियोजित करना, या फिर ए बी दोनों होंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो आंसर सही हो जाएगा, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही, मतलब सी ऑप्शन सही है, यानी कि अर्थव्यवस्था में रोजगार के अधिक अवसर होने चाहिए, बेहतर प्रौद्योगिकी को नियोजित करना चाहिए। तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है,
बिहार में मोटे अनाजों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 2021 और 2022 में क्या थी? तो पहला है आपका 5,148 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या फिर 5,098 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या फिर आपका 5,245 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो है आपका 5,148 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है, 2021 और 2022 में। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, पुरुष के मुकाबले महिलाओं का कम रोजगार होना संकेत करता है। तो आपका आर्थिक पिछड़ापन होगा, या फिर सामाजिक पिछड़ापन होगा, ए और बी दोनों होगा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में जो आपका 15 है, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों है। यानी कि पुरुषों के मुकाबले जो महिलाओं को है कम रोजगार मिल रहा है, तो किसकी ओर संकेत कर रहा है? आर्थिक पिछड़ापन भी रहेगा आपका, सामाजिक पिछड़ापन भी होगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संकट मुद्रा नहीं है? तो आपका जो है बांड है, या फिर ऋण पत्र है, या फिर बैंकों की मांग जमा है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो आंसर सही हो जाएगा सी, यानी बैंकों की जो मांग जमा है वो आपका संकट जो है मुद्रा नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, मुद्रा मूल्य संचय का आधार है, मुद्रा का यह कार्य। तो इसमें आपका पहला है ऑप्शन प्राथमिक कार्य, जो है गौण कार्य, या फिर आकस्मिक कार्य, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो है गौण कार्य है। ठीक है, यानी कि मुद्रा संचय जो है मुद्रा मूल्य संचय का आधार जो है आपका गौण कार्य के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है मुद्रा पूंजीवादी प्रणाली की जो है रीढ़ है, या फिर मुद्रा पूंजी निर्माण का साधन है, या फिर मुद्रा वर्तमान तथा भविष्य के बीच एक कड़ी है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो आंसर सही हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि सारे ऑप्शन जो है वो सही हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया? यानी बैंकिंग जो नियमन है अधिनियम वो किस वर्ष बनाया गया था? तो 1935, 1947, 1949, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1949 में जो है बैंकिंग जो है नियमन अधिनियम बनाया गया था। ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, वैश्वीकरण की दशा में पहला कदम था। तो पहला है पूंजी का आवागमन, या फिर वस्तुओं एवं सेवाओं में व्यापार, या फिर वित्त का प्रवाह, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यानी पूंजी का आवागमन भी था, वस्तुओं एवं सेवाओं में व्यापार भी था, और आपका वित्त का प्रवाह भी था। यानी कि वैश्वीकरण की दिशा में पहला जो कदम उठाए गए थे, ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 21, निम्नलिखित में से जो है वाशिंगटन सहमति का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि वाशिंगटन जो सहमति है उसका मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? तो पहला है राज्य अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना, या फिर राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों का निजीकरण एवं उदारीकरण करना, या फिर सरकारी हस्तक्षेप को प्रोत्साहन, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों का निजीकरण एवं उदारीकरण करना। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 पे चलते हैं, राष्ट्र के लोगों के कौशल, विशेषज्ञता और ज्ञान में निवेश को कहा जाता है। तो आपका पहला है पूंजी निर्माण, या फिर मानव पूंजी निर्माण, या फिर वित्तीय पूंजी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी मानव पूंजी जो है निर्माण, वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन 23, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 5 फरवरी, 15 फरवरी या फिर 15 मार्च या फिर 15 जनवरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं के विवादों के निवारण के लिए कितने स्तर की प्रणाली की परिकल्पना की गई है? पहला एक स्तरीय, द्विस्तरीय या फिर त्रिस्तरीय या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी त्रिस्तरीय प्रक्रिया जो है आपकी हो जाएगी, यानी कि इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 25, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का सिद्धांत नहीं है? पहला है प्रजातंत्रीय नियंत्रण या फिर वोट देने का अधिकार या फिर आपसी सहायता में जो है स्वयं सहायता या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो बात कही जा रही सहकारिता का सिद्धांत नहीं है, तो 25 जो है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी वोट देने का जो अधिकार है ये आपका सहकारिता सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 26, निम्नलिखित में से भारत में कृषि जो है साख समितियों का निम्न स्तर कौन सा है? तो पहला है प्राथमिक कृषि साख समिति या फिर केंद्रीय सहायक बैंक या फिर राज्य सहायक बैंक, राज्य सहकारी बैंक या फिर केंद्रीय सहकारी बैंक या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 26 जो है इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक कृषि साख जो समिति है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है इसमें। 27 पे चलते हैं। 27 है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो पहला है आपका 1944, 1945, 1946, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 27 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1945 में मानवाधिकार जो आयोग की स्थापना की गई थी, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 28 पे। भारत में सहकारी बैंकों को पुनर्वर्तित की सुविधा कौन देता है? यानी पुनर्वर्तित जो होती है इसकी सुविधा कौन देता है भारत में सहकारी बैंकों को? तो आपका पहला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर नबार्ड या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 28 जो है इसमें आपका सही हो जाएगा बी, यानी कि जो नबार्ड है वो आपको क्या करते हैं, पुनर्वर्तित जो है की सुविधा देते हैं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 पे चलते हैं। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब जो है पारित किया गया? 18 दिसंबर सन 1993, 18 दिसंबर सन 1992, 18 दिसंबर सन 1994, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 18 दिसंबर 1993 में क्या हुआ था, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, महिला अधिकारों को मानवाधिकारों के रूप में किस संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में मान्यता दी गई? तो आपका बीजिंग वियना है या फिर बीजिंग मॉस्को है या फिर वियना न्यूयॉर्क है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बीजिंग वियना जो है वहां पे क्या है, महिला अधिकारों को मानवाधिकार के रूप में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित किया गया है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 31 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी इसमें से कौन सा जो है कथन सही नहीं है? तो इसमें पहला है 1950 से 1990 के दशकों में औद्योगिक क्षेत्र की जो है संवृद्धि दर अपेक्षाकृत कम थी, या फिर 1980 के दशक में जो है संवृद्धि
दर में कमी आई, या फिर सेवा क्षेत्र की समृद्धि से कृषि एवं उद्योग क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन मिला, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 31 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 1980 के दशक में जो है समृद्धि दर में वृद्धि आई। ठीक है, तो यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है नहीं तो यही आपका गलत है और निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। ये होता है, मतलब इसमें आपका जो है सी ऑप्शन सही है, सॉरी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के बाद किन सेवाओं में अपेक्षाकृत जो है तेज समृद्धि हुई? तो आपका पहला है व्यावसायिक सेवाएं, या फिर संचार सेवाएं, या फिर बैंकिंग सेवाएं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 32 जो है इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी संचार जो सेवाएं थी 1991 के बाद जो है सेवाओं में अपेक्षाकृत जो है तेजी समृद्धि हुई, तो इसमें आपका संचार सेवाएं हो जाएगा। 1991 में क्या हुआ, इसमें बहुत ज्यादा जो है वृद्धि हुई। आगे चलते हैं। अगला है हाल ही के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में तेजी से समृद्धि का मुख्य कारण है। आपका विच्छिन्नता है, या फिर मांग पक्ष की ओर से समृद्धि को उत्प्रेरण है, या फिर नीति उदारीकरण की भूमिका है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो 33 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक आपके ऑप्शन सही हैं, तो इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 34 पे। 34 है सकल घरेलू उत्पाद में 1921 में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था? तो आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 34 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि तृतीय क्षेत्र का जो है सर्वाधिक योगदान रहा 1921 में, तो ये ध्यान रखना, इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 35 पे। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने 2023 और 2024 के लिए कितने रुपए का जो है बजट पेश किया था? तो आपका पहला है 2,60,000 जो है 500 करोड़, या फिर 2,70,500 करोड़, या फिर 2,61,000 जो है 885.40 करोड़, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 35 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 2,61,885.40 करोड़ जो है इतना बजट पास किया गया था, यानी पेश किया गया था, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्या स्थान था? तो पहला है 6वां, 7वां, 8वां, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 36 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 7वां स्थान रहा है विश्व निवेश रिपोर्ट में 2022 के अनुसार। तो ये ध्यान रखना, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 37 पे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमेटेड जो है टेलर मशीन का वर्गीकरण नहीं है? तो पहला है ब्राउन जो है लेबल, एनटीएम, या फिर हाइट जो है लेबल, एटीएम, या फिर बैंकों का जो है अपना एटीएम, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 37 है इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे, यानी कि क्या है जो नहीं बताया गया, तो ये सारे जो है वो गलत हैं, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से जो है अमेलित को बताइए, यानी कि कौन सा अमेलित है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 38 जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 39 पे। वाणिज्य बैंक जो है सामान्य रूप से ब्याज नहीं देते हैं। तो पहला है मांग जमाओं पर, या फिर आपातकालीन जमाओं पर, या फिर सामान्य जमाओं पर, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 39 है
इसमें आपका जो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी मांग जो जमाव पर होता है क्या, वर्ल्डिक्स बैंक जो है समान रूप से ब्याज नहीं देती है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अर्थव्यवस्था में जो है साख की पूर्ति को नियंत्रण करने की जो है आवश्यकता होती है, क्यों, यानी इसका क्या रीजन है। तो पहला है, साख अच्छी अर्थव्यवस्था का संकेत नहीं है, या फिर साख बैंक के ग्राहकों के लिए अनावश्यक जोखिम पैदा कर सकता है, या फिर साख में अनियंत्रित वृद्धि स्फीतिकारी हो सकती है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि साख में जो है अनियंत्रित वृद्धि स्फीतकारी हो सकता है, तो इसमें आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना जो भी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लास आपको डेली 2 बजे मिलती है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपका जीके जीएस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ आपको 5 बजे वाली क्लास भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी पूछता है, तभी जाके आपका जीके जीएस अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एनसीईआरटी में मिलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस वजह से 2 बजे एंड 5 बजे वाली क्लास ज्वाइन करिएगा, आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग चैप्टर वाइज जल्दी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से जो है प्रीवियस के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, बट अब हम लोग चैप्टर जल्दी ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना। बाकी चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे, क्योंकि क्लासेस भी यहाँ पे आपको मिलती हैं एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है टीचिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।